श्री मात्रे नमः। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मित्रों, कितने लोगों को जिस पे हमारा कोई नंबर, फ़ोन नंबर या ईमेल भी हमने नहीं दिए हैं, तब भी उसके बाद भी हज़ारों की संख्याओं में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से जैक लगा के जुड़ रहे हैं और इतने सारे यंत्रों की प्रतिष्ठाएं, श्री यंत्रों की प्रतिष्ठाएं हुई हैं और बहुत सारे वास्तु के दोष निवारण यंत्रों की प्रतिष्ठाएं होनी थी और हमारी साधना चल रही थी। इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना, लेकिन हम फिर आ गए हैं। दीपावली आने वाली है, दीपावली विशेष, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थी कि वो बनाएं, डिमांड थी कि दीपावली स्पेशल बनना चाहिए। अब दीपावली स्पेशल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 10 सिक्के, लेकिन ये 10 सिक्के एक ही सन के होना चाहिए। इस बार इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 2023 और 2024 जो आने वाला साल है, ये दोनों जब तक नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर तक दीपावली आएगी तो 2024 बीच में चालू होगा। ये दोनों सालों का मिश्रण होना चाहिए कि हम 2023 में भी दिसंबर तक और उसके बाद आने वाली दीपावली तक ये प्रॉफिट और ये अष्टलक्ष्मी माताओं को हम प्रसन्न कर सके। मित्रों, दीपावली से पहले 10 दिन के उपाय इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश होने के लिए कोई एक खास स्थान नहीं, चारों ओर से देवी की कृपा हमारे घर पे बरसती रहती है। तो मित्रों, इस बार जो हम बता रहे हैं बहुत खास है और इस बार पढ़ने वाले कुछ एक मुहूर्त बहुत खास है, जो कई मुहूर्त तो 400 वर्ष के बाद आ रहे हैं। तो मित्रों, अभी तुरंत में राहु केतु का परिवर्तन हुआ, भगवान शनि 4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं और धन का भारी ढेर लगने वाला है। बहुत सी राशियां जो परेशान थीं, जो भी इस समय में ग्रहों के चाल के कारण वो अब धन्य धन्य होने वाली हैं, खुश होने वाली हैं। तो इस धन्यता को बढ़ाने के लिए हम अष्टलक्ष्मी माता की आवाहन करेंगे। अष्टलक्ष्मी माता हमारे घर में 8 दिशाओं से हमारे घर के अंदर प्रवेश करें, जो हमको सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खान पान का वैभव, धान्य का वैभव, संतान का वैभव, धैर्य का वैभव, विजय का वैभव और विद्या का वैभव और धन का वैभव, यश का वैभव दे। तो मित्रों, सबसे पहले हमको करना है कि 10 सिक्के ले लेना है पहले ही दिन, कि हमारे को 10 सिक्के एक ही सन के आप बहुत सरलता से मिले। चाहे वो सिक्का 1 रुपये का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, नहीं तो चांदी के भी हो सकते हैं 10 सिक्के। लेकिन कम से कम 1 का सिक्का तो हो ही, जो वही पूरे 10 सिक्के एक ही सन के हों। ये थोड़ी सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए और पहले दिन का जो हम उपाय बता रहे हैं उसमें 1 सिक्का लेना है और इस दिन हम धन लक्ष्मी माता का आवाहन करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र है। उस दिन भी हम लोग धान्य लक्ष्मी माता का आवाहन करेंगे या फिर विद्या लक्ष्मी माता का आवाहन करेंगे। तो पहला दिन जो है वो धन लक्ष्मी का हम इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा हो रही, तो सबसे पहले क्यों ना हम धन लक्ष्मी माता का ही आवाहन करें, जिससे धन का वैभव आता रहे, दीपावली भी बड़े हर्षोल्लास से मने, हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो। तो मित्रों, 1 का सिक्का लेना है। सुबह स्नान करने के बाद में उस 1 के सिक्के के ऊपर में आपको गुलाब जल डाल के उसको स्नान करा देना है। फिर उसके बाद सादे जल से स्नान करा दें और उस सिक्के को एक भगवान के सामने एक प्लेट रख लीजिए। प्लेट के अंदर में आपको वो सिक्का रखना है। प्लेट में थोड़े पीले चावल, एक कपड़ा रख लीजिए लाल रंग का, उसके ऊपर में एक पीले चावल थोड़े से डाल के और उसमें वो सिक्के को स्थापित करें। और जब आप देवी का मंत्र का जाप करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छा, जो हम लोग कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो हजारों की संख्या में जो लोग रहते हैं उनको उच्चारण की समस्या होती है, वो बोलने में उनको समस्या होती है कि हम कौन सा मंत्र का जाप करें। तो मैं आपके लिए नंबर्स के लिए
एंजल नंबर का एक मंत्र अपने दूसरे चैनल ब्रिजराज रानी त्रिवेदी में मैं डालने वाला हूँ, उस चैनल से वो मंत्र को ले लीजिए आप, और रोज़ इसमें जो भी उपाय बताए जाएंगे उनमें उसको आप रिपीट कर सकते हैं, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो पहले दिन का उपाय में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको धीरे से दूसरे तीसरे वीडियो में भले ही वो मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन आपको ब्रिजराज रानी त्रिवेदी वाले चैनल पे जाके वो मंत्र ले लेना है। तो मित्रों, उस सिक्के को आप रखेंगे, सिक्के को रखने के बाद में उसको स्नान करा के उसके ऊपर अक्षत फूल चढ़ा के कुछ मीठे में आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा कोई मिठाई का प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो कुछ मीठा चढ़ा दें, कोई चॉकलेट ही चढ़ा दें उनको भोग लगाने के लिए, लेकिन चढ़ाएं कुछ मीठा। देवी माता को आवाहन पहले ही दिन आप आवाहन कर रहे हैं, और लेकिन जब शाम के समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। लेकिन आपको करना क्या है कि थोड़े से चावलों को पीला कर लेना, थोड़ा सफ़ेद चावल लें, उसमें एक बूंद घी डाल के हल्दी डाल दें, पानी ना डालें, घी डाल के हल्दी डालें और उसको पीला कर लीजिए, और फिर उस पीले चावल की ढेर के ऊपर में एक दिया जलाना है, और जो दिया है वो उत्तर मुखी रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। और जब आप मंत्र का जाप करें तो सिक्के को आप अपने हथेली के बीच में रख के और इस अंगूठे को सीधा रखें। इस प्रकार से आप इस अंगूठे को सीधा रख के उस मंत्र का जाप करें 5 बार, 8 बार, 108 बार, जो आपको सरल लगे, क्योंकि कई भाई बहन हैं जिनके हाथ में अगर समस्या है तो कम से कम 11 बार इसका जाप कर लें। उसके बाद रख के सिक्का फिर आराम से अपनी माला से उसका जाप करें। 11 मंत्रों का जाप आपको उस मंत्र का इस प्रकार से हाथ को रख के जाप करना है। और ध्यान रखें कि जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो जब जो दिया रखते हैं उसको किसी अन्न पे रखना चाहिए, और हर अन्न के ऊपर रखने का एक फ़ायदा है। पीले रंग का चावल, कल जब हम पहले ही दिन का उपाय बता रहे हैं और इसमें पीले रंग का चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीले रंग के चावल के ऊपर जब आप दिया स्थापित करते हैं तो मित्रों उससे आपके बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह प्रसन्न होता है, और गुरु ग्रह प्रसन्न होने से भर भर के आपके पास में लक्ष्मी है। क्योंकि कभी भी हम कोई भी पूजा पाठ और जप जाप अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही वो पहली सीढ़ी है जो हमको परमात्मा से, गुरु यानी गुप्त रूह, वो जो हमको परमात्मा ईश्वर से मिलाने का रास्ता बताते हैं। और माता पिता के बाद सबसे पहला जो इस संसार में कोई है जो वह है गुरु। गुरु ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, जो हमारी उन्नति के लिए सदा प्रार्थना करते हैं, दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं, और उनका मानसिक रहता है कि मेरे जितने शिष्य हैं वो सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सुख समृद्धि से भरे रहें। इस भावना के साथ वो ये उपायों को बताए जाते हैं, और आप लोगों के लिए मिलकर आप धीरे धीरे ये उपाय रोज़ की रोज़ आते जाएंगे। पहले दिन का, दूसरे दिन, 10 दिन हम ये उपायों को करेंगे, और अष्टलक्ष्मी माता, कुबेर भगवान, नवग्रह सबको प्रसन्न करेंगे। जब सब प्रसन्न तो सोचें धन धान्य तो भरा ही रहेगा, शुभता हमारे घर में आती ही रहेगी। और इसी प्रकार आप हमारे ऊपर स्नेह और प्यार बनाए रखें। और बहुत सारे लोगों का ये निवेदन भी था कि आप एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए कि जिससे हम आपको मेल कर सकें। तो ज़रूर जो इसका नीचे में जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें हमारा एक ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। उस ईमेल एड्रेस पे अगर आपको किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी अनुष्ठान कराना है, श्रीयंत्र प्राप्त करना है, या किसी प्रकार का सलाह लेनी है, तो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। भले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मित्रों हज़ारों की संख्या में मेल आते हैं, सबको पढ़ना और उसको उत्तर देना थोड़ा सा साधना के बीच में थोड़ा परेशानी हो जाती है, लेकिन सबका उत्तर जरूर दिया जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ जय गुरुदेव। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।